बहुत ही शक्तिशाली और टेक्निकली एडवांस देश है इजराइल। टेक्निकली बहुत ही एडवांस देश है कौन? इजराइल। चलिए अब ध्यान से देखते हैं ये जगह कौन सा है? इजराइल है। यहाँ पे इजराइल विवाद का कारण जड़ बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी बहुत प्रभावशाली हो रहा था। जर्मनी बहुत प्रभावशाली था और जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। ज्यूज यानी यहूदी रहते थे। जर्मनी ब्रिटेन पे हमला कर रहा था, बट यहूदी जो खुद जर्मनी में रह रहे थे वो जर्मनी का साथ ना देके ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। और यहूदियों के पास बहुत पैसा था। तो हिटलर देखा तो कहा कि तो गद्दारी है, हमारे देश में रह के और तुम ब्रिटेन का साथ दे रहे हो। हिटलर ने यहूदियों को मारना चालू किया। कोई कॉलेज लेता था हिटलर, उसमें सारे यहूदियों को भर देता था, मार और के मुंगा देता था। यहाँ भागो, यहाँ 1000 आदमी को भर दिया, 100 आदमी का खाना भेजा, नोचो खाना खाओ। कई बार खाना में जहर मिला के भेज देता था, जो गोली मार देता था, कुछ से कुछ मारता। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति पर अत्याचार हुआ है ना तो यहूदियों पे हुआ है। इसी वजह से वो शक्तिशाली हो गए हैं इतना वो। अब यहूदी क्या करे, तो ब्रिटेन ने कहा कि तुम्हारा धर्म कहाँ से चालू हुआ। तो जैसे देखिए, सिख धर्म ननकाना साहिब से प्रारंभ हुए थे, पंजाब के एरिया से। तो विभाजन होने के बाद आधा उधर हो गया, आधा उधर हो गया, वरना तो ओरिजिन तो वहीं से था। ईसाई धर्म के लोग इंडिया में भी है, बट ओरिजिनेट ये कहाँ से हुआ था? बैतलहम से। इस्लाम धर्म मक्का से, मतलब अरब से चालू हुआ था। तो है तो दुनिया में कोना कोना पे होंगे, जहाँ कहीं ज्यादा कहीं कम है। यहूदी भी चालू हुए थे जो जेरूसलम से। कहाँ से? जब इन पर अत्याचार होने लगा और हिटलर मारने लगा, लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया, तब यहूदियों ने कहा कि जहां से हम शुरू हुए थे वहीं चलते हैं। आज से 2000 साल पहले हमारे पूर्वज जेरूसलम में रहते थे, हम वापस वहीं चलते हैं। तो वापस तो वहां फिलिस्तीन था। तो ब्रिटेन ने कहा उसका चिंता काहे करता है, फिलिस्तीन साफ हो जाएगा, तुम जाओ ना, बस हमको पैसा देते रहना। तो ज्यूज सब के पास पैसा ज्यादा था, ब्रिटेन की मदद भी किए सब। और वहां से भर भर के यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध के सामने कहां भरसाना चालू किया? जेरूसलम में। और उस समय तक जेरूसलम में कौन थे? सब फिलिस्तीन वाला कहा हम कहां जाएंगे? कहा कि तुम भी रह जाओ, हम भी रह जाते हैं, तुम भी रह जाओ, हम भी रहेंगे, तुम भी रह जाओ। फिलिस्तीन वाले कहां से? ऐसे कैसे होगा, नहीं होने देंगे। अरब वाला सभी सब, खजूर खाने वाला, ऊंट पे घूमने वाला, ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। यहां पर किसके दम पे उड़ते हैं हमको ये नहीं बुझाता है। माचिस बनाने आता नहीं है, ऊंट को खजवट हो जाता, दवाई अमेरिका से आएगा। लेकिन हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इजराइल कह रहा है कि रे भाई हम बर्बाद पहले से हो रहे हैं, जर्मनी में रहेंगे तो जिंदा मराएंगे, तुमसे युद्ध लड़ना मंजूर है, लेकिन हम कहां रहेंगे? इजराइल में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझौता हुआ कि इजराइल को यहां रहने दिया जाए। ज्यादा एरिया फिलिस्तीन को दिया गया, लगभग 50% से ज्यादा एरिया, 52-53% किसे दिया गया? फिलिस्तीन को। और 45-46% एरिया इजराइल को दिया गया। अरब वाला घुसिया गया सब, 6-7 गो देश मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया सब। कहा कि नस्ते नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुमको यहां रहने नहीं देंगे। मारा इजराइल, 6 को मार के गिरा दिया। भाग यहाँ से चट्टा कहीं क्या, सबको गिरा दिया। और इजराइल ने 75% पे कब्जा कर लिया। तब अरब वाला कहा कि ना 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 52% ठीक था ये वाला ठीक नहीं था। अब इजराइल का मारेंगे तोरा जूता से, अब होश में आ जाएगा। अगर हार गए रहते तो तुम लोग तो मार दिया रहता हमको, उधर जर्मनी मार रहा था, इधर तुम मार दिया, अब हम 75 पे रहेंगे। तो फिर अरब वाला कहा सब 75 पे रहोगे, तो कहा सब इस बार बड़ा हमला किया जाएगा, बड़ा हमला किया जाएगा, बहुत बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसा हमला होगा? बहुत बड़ा हमला होगा। तब तक इजराइल ने देखा कि तो हमला करेगा सब। एक दिन इजराइल उड़ा ना, पहले ही जाके सबके एयरफोर्स को मार के गिरा दिया, पहले ही एयरफोर्स मार के गिरा दिया हमला करने से पहले, और कब्जा कर लिया 90% पे। अभी कितना पे कब्जा कर लिया? अभी गाजा को पूरा कब्जा कर लेगा, 95 हो जाएगा। धीरे 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 पूरे फिलिस्तीन को क्या कर देगा? कब्जा कर देगा। 57 मुस्लिम देश, हमारी बात उन्हें तकलीफ देती है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं ना, 57 के 57 एक हो जाओगे ना, एक बार इजराइल खांस देगा तो साइड हो जाएगा। इन 57 में किसी की औकात नहीं इजराइल से फिलहाल लड़ सके। अब हमसे कोई कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा भैया, आप परमाणु बम ले आकर मार दीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें लड़ना है, अपनी सेना बनाओ, थल सेना रखो, वायु सेना रखो, नौ सेना रखो, वैज्ञानिकों से करके मिसाइल बनवाओ, परमाणु बम बनाओ, मार दो जाके। कौन मना किया है? लेकिन ये क्या तरीका है, तुम हमास के आतंकवादी को पैरासूट से उड़ा के किसी बूढ़ा को मार दोगे, किसी के घर में मार दोगे, और फिर वो मारेगा तो तुमको दर्द होगा। ये क्या चोर सिपाही खेल रहा है? मारो परमाणु बम मार दो। मना किए हम लोग, लेकिन ना
यहाँ पे। और इजराइल है वो जानबूझ के मारता है, क्योंकि अमेरिका क्या कराने आता है, समझौता। अब बाकी सब डेराइल रहता है अरब वाला। अगर मान के चलिए सऊदी अरब ढेर उड़ेगा ना, सऊदी अरब अगर ज्यादा उड़ेगा, तो सऊदी अरब अगर ज्यादा उड़ने लगा तो इजराइल कहेगा, अमेरिका सऊदी अरब को कहेगा मारता तो नहीं इजराइलों को, इसको सऊदी अरब को ही मारो। तो अमेरिका के इशारा पे इजराइल किसी को पीट देता है। इसलिए पूरे अरब वाले गुलामी करते हैं किसकी, अमेरिका की। ये पूरे अरब देश में अभी आज के टाइम पे फलस्तीन में भूखमरी आ गई है, अस्पताल मार दिया गया है, स्कूल तोड़ दिया गया है। और बहुत हद तक बेंजामिन नेतन्याहू अब युद्ध को लंबा इसलिए खींच रहे हैं कि उनको अगले साल इलेक्शन लड़ना है। समझ रहे हैं ना, युद्ध को लंबा खींचने के कारण क्या, बेंजामिन नेतन्याहू का अब इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन के टाइम पे अगर जो पार्टी युद्ध कर देती है तो प्रॉफिट होता है। अब वहां पे हॉस्पिटल मार के गिरा दिया सब, जबकि जनेवा कन्वेंशन के हिसाब से अस्पताल पे हमला नहीं कर सकते, वो भी बच्चों के अस्पताल पे। उसके बाद देखो जो खाना की सप्लाई आ रहा था उस पर भी मार के गिरा दिया। अरब वाले खाना दे तो पहुंचा दो भाई, तुम तो पूरे अमीर हो, पूरी दुनिया से क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अमीर है। यहाँ पे 57 कंट्री कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावरफुल नहीं है, अमीर है। पावरफुल और अमीर में अंतर होता है। इजराइल, यूरोप, ये अमीर भी हैं और पावरफुल भी हैं। इनका बुर्ज खलीफा इन्होंने नहीं बनाया है, इनके पास तेल है, समझ में। दूसरा मजबूरी भी है। फलस्तीन का कहना है कि लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है, और अरब में राजा है। तो ये अरब वाले अपने डराई लाता है सब कि अगर हम फिलिस्तीन का साथ दे दिए तो आने वाले 10-20 साल बाद फिलिस्तीन वाले ही कहेंगे कि अरब में राजा क्या कर रहा है, यहाँ तो लोकतंत्र होना चाहिए। तो राजा कहता मरने दो इन सबको, जब तक मरा ही रहेगा सब अपने व्यवस्था देखते रहेगा, सब मरने दो इन लोग को। तो तबाह हुआ रहता है। तो इजराइल वाला जो मामला है इतना नया तो है नहीं, बहुत पेचीदा मामला हो गया। अब इजराइल आज के डेट में कहता है कि फिलिस्तीन कोई देश से नहीं रहने देंगे, और फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं है। फिलिस्तीन आर्मी नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता। अब जरा सोचो, अगर इंडिया यही नियम श्रीलंका पे लगा दे कि श्रीलंका नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता, आर्मी नहीं रख सकता, श्रीलंका से हमारा युद्ध होगा कि नहीं होगा? यही इजराइल और फिलिस्तीन है, वहां युद्ध होता नहीं है, युद्ध जानबूझ के करवाया जा रहा है, युद्ध जानबूझ के करवाया। फिलिस्तीन को कहते हैं तुम्हें देश की मान्यता नहीं देंगे, तो भैया तू है क्या? तब आप देश की मान्यता नहीं देंगे तो फिर है क्या? वो नहीं समझे, जानबूझ के क्या किया जाता है, लड़वाया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं सब, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आतंक नक्सली हमला होता है, ये समझो ध्यान से, जैसे कोई डॉक्टर के पास देखना न MR आते हैं सब दवाई का प्रचार करने के लिए, तो वैसे ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सब नक्सलाइट वगैरह को हथियार दे देती हैं, सब एकदम एडवांस हथियार है, मारो इंडियन आर्मी को। जब इंडियन आर्मी को मारने लगती है तो वही कंपनियां आती हैं इंडियन आर्मी के पास, आपका हथियार पुराना है, ये हथियार खरीदिए, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये सब समझौता उनके लिए है जो कमजोर देश है। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, कोई कुछ बोल पाया नहीं, कमजोर देश के लिए है ये नियम कानून, और किसी के लिए नहीं। भारत भी पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस भारत का कोई कलेजा वाला प्रधानमंत्री चाहिए। समझ में गया? 4 को मिसाइल मार के चाय पीने वाला नहीं। ये नियम के रहते हुए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश तोड़ दिया, लेकिन मोदी जी से बलूचिस्तान नहीं टूट रहा है। आगे बढ़े तो हम लोग अब देखते हैं इजराइल को। देखिए इजराइल पूरे अरब वालों के पास है। इजराइल के पास यहां से एक्सेस है भूमध्य सागर का, और यहां से एक्सेस है नीचे से लाल सागर का। तो इजराइल जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ा है कि नहीं, और नीचे में लाल सागर से जुड़ा है कि नहीं है? नीचे में लाल सागर से जुड़ा है, कोई दिक्कत? इजराइल किन 2 सागरों से जुड़ा हुआ? नीचे में और ऊपर में भूमध्य सागर। अब ध्यान से देखिए, यहां से जितने भी पानी वाले जहाज जाते हैं वो इधर होते हुए स्वेज नहर से पार करते हैं। यहां रास्ता नहीं था, ये स्वेज नहर बनाया गया है, स्वेज नहर बनाया गया। तो इजराइल चाहता है यहां से एक दूसरा नहर बनाया गया, बेन गुरियन कैनाल। क्या ना बनाया जाए? बेन गुरियन कैनाल। तो इजराइल चाहता है बेन गुरियन कैनाल को बनाना। अब इजराइल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इतना बड़ा इजराइल देख रहे हैं ना, इतना बड़ा इजराइल देख रहे हैं। तो ये इजराइल है, यहाँ पे जो आबादी है वो यहूदियों की है, जिसे हम ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज। यहूदी को क्या कहेंगे? ज्यूज कहेंगे, ज्यूज। यहां पर देखेंगे थोड़ा सा एरिया में गाजा है, और यहां पर है वेस्ट बैंक। क्या है? वेस्ट बैंक। इन दोनों को मिला देंगे तो बनता है फिलिस्तीन। दोनों को मिला देने से क्या बनता है? फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन कितने चीजों के संगठन है? 2, एक गाजा और एक वेस्ट बैंक। गाजा और वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन। इजराइल मार तबाही किस में मजा है? गाजा में, गाजा में। और इसी का राज्य फिलिस्तीन। यहां सब शांति से हैं, सब यहां सब कैसे हैं? सब
शांति से। इजराइल कहता है तुम शांति से रहोगे तो तुम्हें शांति से मारेंगे, और तुम हल्ला करोगे तो हल्ला करके मारेंगे, लेकिन मारेंगे दोनों को, मारेंगे दोनों को। तो दोनों को मारने के चक्कर में कौन है? इजराइल। कौन है? इजराइल। समझ में आ गया? गाजा किधर है? ये छोटा सा एरिया। अभी ये छोटा सा एरिया है गाजा। समझ में आ गया? ये एरिया गाजा दिख गया। अब इजराइल का कहना है कि तुम लोग इधर से अटैक कर रहे हो, अब हम इसमें भी कब्जा करेंगे। तो इसमें उसने 4 जगह से कब्जा करने का प्लान बनाया है। एक इधर से 5 किलोमीटर लंबा कब्जा कर लेगा, फिर यहां से 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, मतलब बीचवा में 5-5 किलोमीटर कब्जा कर ले, मतलब बीचवा में 5-5 किलोमीटर कब्जा कर लेगा। समझ में आ गया? अब बताओ गाजा कितने जगह पड़ जाएगा? कई जगह। इधर से उधर कहीं आ जा नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो बड़ी समस्या है इस सब में, इन लोग का समस्या सॉल्व भी होने वाला नहीं है। आगे बढ़े तो इजराइल देखते हैं। भारत से इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है, और हम लोग किसी देश को समर्थन इस आधार पे नहीं करते हैं कि अच्छा है या खराब है, हमारे देश के लिए अच्छा है तो अच्छा है। इजराइल का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं जो इजराइल ने कहता है कि गाजा केवल इजराइल रहेगा, फिलिस्तीन नहीं। हम ये कहते हैं कि दोनों का अधिकार है, गाजा का भी है और फलस्तीन का भी है। जो यूएनओ ने कहा था वही है। अमेरिका कहता है कि यूएनओ में केस चलेगा, हम केसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक काम करो, तुम मार मार धो कब्जा करते रहो, यहाँ पे मार मार के खत्म कर देगा इन लोग को। अमेरिका का प्लान है इन लोग को यहाँ से पानी वाली जहाज में भर भर के सोमालिया में ले जाकर बसा देना। कहाँ बसा देंगे? सब सोमालिया में बसा देंगे। सब आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? ये जगह कौन सा हो गया? गाजा। और ये वाला हो गया वेस्ट बैंक। और दोनों को मिलाकर फिलीपीन नहीं जी, क्या जी? तुम नहीं बोलो, वो वाला को बोलने दो। हाँ हाँ, फिलिस्तीन। फिलीपीन नहीं, फिलिस्तीन। इजराइल जो है इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो है तेल अवीव। देखिए ये इजराइल का सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव। इजराइल का सबसे बड़ा शहर हो गया। तेल अवीव के एकदम ऊपर देखिएगा तो मिलेगा हाइफा। हाइफा, भारतीय सैनिकों ने हाइफा में भी युद्ध लड़ाई किया था। कहाँ लड़ाई किए थे? हाइफा में। और ये जगह कौन का नाम है? तेल अवीव। इजराइल का सबसे बड़ा शहर। और ऊपर में कौन जगह है? हाइफा। इजराइल दिख रहा है? इजराइल के ऊपर में ना आपको एक पहाड़ी मिलेगा, गोलान की पहाड़ी। देखिए गोलान हाइट्स मिला। गोलान की पहाड़ी यानी गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स से पानी का स्रोत आता है। क्या आता है? पानी का। गोलान हाइट्स जो था वो सीरिया का था। गोलान हाइट किसका था? किसने कब्जा लिया? किसने कब्जा कर लिया? सीरिया में दम है तो ले लो। सीरिया के पास अगर दम है ले लो। किसका कब्जा लिया? सीरिया का। सीरिया का। और इतना नहीं है कि सीरिया कब्जा करने नहीं आया था, सीरिया भी कब्जा करने आया था। हमला किया था सीरिया ने, लेकिन सीरिया के टैंक्स की मारक क्षमता 1.5 किलोमीटर थी और इजराइल के टैंक की मारक क्षमता 2 किलोमीटर थी। तो इजराइल का टैंक ठीक सामने रहता था, अब मारता था सीरिया के टैंक को, उधिया जाते थे। और सीरिया का टैंक महज मार सकता था कितना? 1.5 किलोमीटर। महज कितना मार सकता था? 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब गोलान हाइट पर एक छोटा सा एक झील होगा। देखिए क्या लिखा है? गैलीली सागर लिखा है। गैलीली सागर लिखा है। बताइए गोलान की पहाड़ी पर कौन सा झील है? गोलान की पहाड़ी पर गैलीली सागर। गोलान की पहाड़ी पर गैलीली। सर इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया? इजराइल पावरफुल हुआ क्योंकि वहां पे शिक्षा अनिवार्य है, सबको पढ़ना है, सेना में सबको जाना है। और एक इजराइल, देखो यूनिटी कब आती है? एकता कब आती है? एकता तब आती है जब आपकी संख्या कम हो। तो यहूदियों की संख्या कम है और आपके चारों ओर दुश्मन हो। तो इजराइल में एकता का कारण यह है कि एक तो संख्या कम है और चारों ओर क्या भरे हैं? दुश्मन। तो एकता ऑटोमेटिक आ गई। दूसरा, ये सब के सब रईस हैं, सब बिजनेस बहुत करते हैं और ज्यादातर ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जैसे मान के चलिए कि किसी के पास पैसा है लेकिन काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो एक काम करेगा, किसी आदमी को दे दिया, ये लो 2 करोड़ रुपया लो, तुम 2 करोड़ में भैंस पालो। कंपनी रजिस्टर्ड करा देगा और कह देगा 20% तुम्हारा, 80% मेरा। तो जो भैंस पाल रहा है, मेहनत कौन करेगा? जो पाल रहा है। दूध निकालेगा जो पाल रहा है, बेचेगा जो पाल रहा है, और जब बेचने का प्रॉफिट आएगा तो 80% वो ले जाएगा जो इन्वेस्टर है, और 20% ही दोनों को फायदा। उसके पास उतना पूंजी नहीं था कि उतना 2 करोड़ की भैंस खरीद सके। 20% 2 करोड़ की भैंस, समझ रहे हो? जिसके पास 2-4 हजार भैंस पाल ले, उसका 20% कितना प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इजरायली जो होते हैं यहूदी, वो बिजनेसमैन कम, इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर। तो उसको कोई काम धाम नहीं है, अपना शांति से इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, इधर डाल दिया, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिजनेस अपना करते रहेंगे वहां पर।
तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। और आप कहिएगा कि हम भी यहूदी धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आपको नाश्ता पानी कराएगा, भेज देगा, कह जा यहाँ से, जा चुपचाप यहाँ, नहीं बनने देगा आपको। कहता है कि यहूदी जन्म लेते हैं, बनते नहीं है हम लोग को ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी ध्यान देना है।